अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चली है, जिससे सुपर पावर अमेरिका भी सख्ते में है। बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले को मार गिराया गया है और उसकी पहचान भी हो गई है। यूएस मीडिया का दावा है कि हमलावर की पहचान कर ली गई है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक है और हमलावर थॉमस मैथ्यू की उम्र 20 साल है। उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से पेनिनसिल्वेनिया में ये रैली हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, पेनिनसिल्वेनिया में, वहां पर उन पर फायरिंग की गई और तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो पोडियम पर बोल रहे थे, तभी अचानक से फायरिंग हुई और ये जो गोली थी ये पेनिनसिल्वेनिया में जो ट्रंप की रैली हो रही थी उनके कान को छूकर निकल गई। जैसे ही फायरिंग हुई, जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग थे वो फौरन हरकत में आ गए। वहां से ट्रंप को बाहर ले जाया गया और आप देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमलावर ढेर कर दिया गया है, स्नाइपर्स ने उसे मार गिराया है और उसकी पहचान भी हो गई है। लेकिन बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चली, जिसके बाद अब अमेरिका सख्ते में है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। ट्रंप की सलामती की लोग कामना कर रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो पूरा वाकया है किस तरीके से और किन परिस्थितियों में हुआ था। आप देखिए ये रैली हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भाषण दे रहे हैं और इसी दौरान अचानक से फायरिंग होती है। आप देखिए ये जैसे ही गोली चली, ट्रंप तुरंत उन्होंने अपने कान पर हाथ लगाया और उसके बाद उनको जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बैठने को कहा। वो तुरंत पोडियम के नीचे बैठ गए और वहां पर अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया। इसके बाद ट्रंप को सुरक्षित वहां से फौरन बाहर निकाला गया। आप ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तुरंत हरकत में आए, लेकिन वहां पर पूरा अफरा तफरी का माहौल बना। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने सिक्योर किया, वहां से निकाला गया और अभी जो जानकारी मिल रही है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। हालांकि उनके कान को छूकर गोली निकली, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। और आप देखिए जैसे ही थोड़े से हालात काबू में हुए, ट्रंप को फौरन वहां से ले जाया गया। तो घायल ट्रंप को ले जाते वक्त सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पेनिनसिल्वेनिया में पूरी घटना हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रचार के लिए पहुंचे थे। नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका में होना है, 60वां राष्ट्रपति देश चुनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो घटना हुई है, इससे पूरा अमेरिका सख्ते में है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सलामत हैं और इसके बाद आप देखिए हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें वहां से सीक्रेट सर्विस के लोग उन्हें लेकर जा रहे थे। And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपने पूरी घटना को देखा और समझा कि ट्रंप भाषण दे रहे थे और अचानक से गोलियां चलनी शुरू हुई। जानकारी जो मिल रही है 5 राउंड फायरिंग हुई थी। उसके फौरन बाद जो सीक्रेट सर्विस के जो लोग थे उन्होंने ट्रंप को सिक्योर किया और वहां से उन्हें बाहर ले जाया गया। ट्रंप पर हुए हमले पर एफबीआई का बयान सामने आ गया है और एफबीआई ने यह बयान दिया है कि यह ट्रंप की हत्या की कोशिश थी। तो ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और एफबीआई की तरफ से बयान सामने आ गया है। एफबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ये ट्रंप की हत्या की कोशिश थी। इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ बने हैं। आशीष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में, ये क्या परिस्थितियां बन रही अमेरिका में और किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ये तो बहुत अग्रेसिव परिस्थिति है। इस तरह का दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में इस तरह का
हादसा सामने पेश आ जाए, खुल करके रैली में घुस करके एक नॉमिनी पर, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी पर इस तरह से गोलियां चलाई जाए। 5 राउंड फायरिंग हुई, जबकि वहां पर सिक्योरिटी के जाने कितने लेयर्स थे। आप जस्ट इमेजिन करिए, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, उसको देख करके बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन की याद आ रही थी मुझे। सब मान लीजिए अगर यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर भी होता उसके साथ, और अब जो वो करना चाहते थे उसको अंजाम देने में कामयाब होते, तो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और ऐसा है कि अमेरिका, देखिए, इट हैज़ बीन एन हॉस्टेज ऑफ सच काइंड ऑफ गन अटैक्स जाने कब से। ऐसा नहीं है अमेरिका में कि पहली बार इस तरह का हमला हो रहा है, पहले भी प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज पर हमला हुआ है, पहले भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके असैसिनेशंस हुए हैं। उसके बावजूद अमेरिका सबक नहीं सीख रहा है, और इतना क्लोजली जाकर के गोली मार देना, आप सोचिए, जरा सा हल्का सा फर्क होता, जरा सा इधर होती गोली तो आज डोनाल्ड ट्रंप जिंदा नहीं होते। बहरहाल ये एक अच्छी बात जरूर है कि वो सुरक्षित हैं, जैसा कि बताया गया है, और आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये बड़ी बात है कि FBI अब प्रारंभिक जांच के बाद ये कह रही है कि सीधे असैसिनेशन अटेम्प्ट था। मुझे लगता है अब तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट था या किसी और कोई और मकसद से, पर्सनल रीजंस की वजह से मारने की कोशिश की गई। लेकिन जो भी हो, बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।